जो राजपूतों का बात करेगा वो चित्तौड़गढ़ पे राज करेगा। एकदम ताल सीना ठोक के हम लोग बोल रहे हैं। एकजुटता की बात अभी आप पूछे कि आप लोग क्या राजपूतों का एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग बिखरे कब थे? बिखरे नहीं थे, बस लोगों का चाल चलन देख रहे थे। जरूरत पड़ा हम लोग एक साथ आ रहे हैं कि महाराणा प्रताप को हम लोग साल भर में एक बार याद करते हैं, उनके वीर गाथाओं को याद करते हैं और आगे आने वाले युवाओं और पीढ़ियों को उनके कामों के द्वारा और प्रेरणा मिले और उस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। सभी औरंगाबाद के राजपूत, चाहे वो बच्चे हों, हमारे एज के हों, हमसे सीनियर हो, सबको एकत्र होकर के इस रैली को कामयाब बनाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। पटना के मिलर हाई स्कूल में 28 दिसंबर को महाराणा प्रताप सम्मान दिवस का आयोजन होना है, जिसका नेतृत्व जदयू के बड़े क्षत्रिय नेता सह MLC संजय कुमार सिंह करेंगे। इसको लेकर बिहार के मिनी चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह और जदयू की महिला नेत्री निशा सिंह लगी हुई हैं। औरंगाबाद में इसका तैयारी जोर शोर पर चल रहा है। संजय कुमार सिंह 20 दिसंबर को कुटुंबा प्रखंड के बभंडी हाई स्कूल में एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जो इसी सिलसिले में होंगे। इसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं राजपूत नेता और महिला नेत्री, आप खुद सुन लीजिए। क्या कार्यक्रम है और क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। 20 तारीख को औरंगाबाद में पहले कार्यक्रम है, जिसमें बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय भैया आ रहे हैं। उनके आने का जो कारण है वो ये है, सबसे पहले कि 28 तारीख को जो पटना में 28 जनवरी को महाराणा प्रताप सम्मान दिवस मनाते हैं हर साल, उसी कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, औरंगाबाद जिला के सभी लोगों को देने, और उस कार्यक्रम का निमंत्रण देना है। साथ में यहाँ पे भी एक सभा होगा और उस सभा में अपनी बातों को रखेंगे। और कार्यक्रम का जो मुख्य हम लोग जिसलिए ये कार्यक्रम करते हैं या कर रहे हैं वो यही है कि महाराणा प्रताप को हम लोग साल भर में एक बार याद करते हैं, उनके वीर गाथाओं को याद करते हैं और आगे आने वाले युवाओं और पीढ़ियों को उनके कामों के द्वारा और प्रेरणा मिले और उस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। हम लोग यही काम। बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद को, और चुनाव के ठीक पहले औरंगाबाद में संजय बाबू के सभा करके आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस बार JDU औरंगाबाद से ताल ठोकेगा? नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन, अभी कल परसों में भी कार्यक्रम एक जिला में हुआ, उसके पहले नालंदा में हुआ था, तो ये पूरे बिहार में हर एक जिला में हो रहा है। बात ऐसा है कि चुनाव है और 28 जनवरी को कार्यक्रम है, तो वो थोड़ा करीब है, तो अब आप उसको जिस नजरिए से देखिए। मैंने ताल भी ठोक सकते हैं औरंगाबाद से। JDU को मिलेगा तो एकदम। मुद्दे पे यही कि चुनाव को से जोड़ के आप लोग देख रहे हैं इसको, लेकिन संजय बाबू हर साल ये कार्यक्रम कराते हैं। महाराणा प्रताप को हम लोग जैसे पूर्वजों को याद किया जाता है, वैसे ही हम उनको याद करते हैं और उस कार्यक्रम में भव्य होता है। सारे मतलब बिहार से लोग पहुंचते हैं उस कार्यक्रम में। पटना के मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम होता है, पिछली बार भी हम लोग गए थे उस कार्यक्रम में। तो उनका यही है कि हर जिले में घूम के और हर जन जन तक मतलब उनकी आवाज़ को पहुँचाना, महाराणा प्रताप के वीर गाथा को उनके बारे में बताना, लोगों को जागृत करना, एक तरह का ये कार्यक्रम है। और अभी तो हर समाज के लोग अपने अपने कार्यक्रम करते ही रहते हैं। अभी वैश्य समागम हुआ था हमारे यहाँ, तो इसी तरह से ये समझिए कि राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है, राजपूतों को एकजुट करने की बात पार्टी स्तर का ये है ही नहीं। मतलब इसको हम लोग समझिए कि एक तरह से अपने पूर्वज को सम्मान देने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके जरिए हम महाराणा प्रताप को के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी देखिए कि वहाँ बड़ी प्रतिमा लगा दिए उनका, पटना में वहाँ स्थान मिला। तो सब जगह तो होता ही है, सब लोग। आपके सरकार पर तो ये लग रहा है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों को तरजीह नहीं देते ज्यादा। बिल्कुल, हमारी ही सरकार सामान्य वर्ग के लोगों के बारे में सोचती है और तरजीह देती है। खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जितना काम किया है, उतना हमें नहीं लगता है कि और किसी सरकार ने हमारे बारे में सोचा। तो जो हमारे बारे में सोचेगा, हम तो उसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे। देखिए, सब कोई अपने अपने जाति के लिए, अपने बिरादरी के लिए आगे बढ़ के आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम थोड़े से इस मामले में थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं। एक्चुअली ये औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ का शहर कहा जाता है, लेकिन हम लोग सबकी भलाई देखते हैं, लेकिन सभी को क्या है ना, अपनी के लिए ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी अब अपना जागरूक होना होगा, हमें भी अपने समाज के लोगों को ये बोलना होगा कि अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है, जो हमारा बात को ऊपर तक रख सके
वैसे नेता की खोज करना होगा और वैसे नेता के साथ हमें खड़ा रहना होगा। तो इसी कार्यक्रम को जो अभी हम लोगों को 20 तारीख को कार्यक्रम डिसाइड हुआ है संजय भैया का, उसमें सभी औरंगाबाद के राजपूत, चाहे वो बच्चे हों, हमारे एज के हों, हमसे सीनियर हो, सब कोई एकत्र होकर के इस रैली को कामयाब बनाएंगे। आपकी जाति के लोग तो अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टी कहीं भी रहे, जब बात राजपूत की होगी तो हम सब एक जगह ही होंगे। गोगा मेडी की हत्या के मामले में सरकार ने कुछ नहीं बोला, आपके संजय बाबू भी कुछ नहीं बोले। सब कोई बोले हैं, आप देखिए हर न्यूज़ देखिए, हर फेसबुक देखिए, हर जहाँ भी आप देखिएगा, अपने अपने जगह पे सभी राजपूत गोगामड़ी जी के साथ खड़े थे। वो बात अलग है कि सरकार ने रिस्पॉन्स की या नहीं की, लेकिन हर क्षत्रिय सड़क पे जरूर रिस्पॉन्स किया है। क्या इस बार आप लोग ये सभा करके ये संदेश देना चाहते हैं कि चित्तौड़गढ़ पर जो है औरंगाबाद जदयू ताल ठोकेगा? देखिए इसमें राजनीति को तो बात को लेंगे ही नहीं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बात राजपूत की हो रही है। जदयू, भाजपा, कांग्रेस ये अपनी जगह पे है। सबसे पहले तो हम राजपूत की बात करेंगे, और जहाँ और तक जो बात रहा, राजपूत का बात करेगा उसका सरकार बनेगा। जो राजपूतों का बात करेगा वो चित्तौड़गढ़ पे राज करेगा। एकदम ताल सीना ठोक के हम लोग बोल रहे हैं। जिस तरह से भागीदारी लोग मांग रहा है ना, उसी नियत से हम लोग भी इस तरह के जुटान करके एक अच्छा कार्यक्रम करके एकजुटता के बात अभी आप पूछे कि आप लोग क्या राजपूतों का एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग बिखरे कब थे? बिखरे नहीं थे, बस लोगों का चाल चलन देख रहे थे। जरूरत पड़ा हम लोग एक साथ आ रहे हैं, और हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले संजय भैया जो एमएलसी आ रहे हैं, वो उनके अगुवाई में आगे जो भी कार्यक्रम तय किया जाएगा, अगर टिकट जो भी यहाँ आएगा उसको राजपूत एक तरफ से वोट करेगा। अगर दोनों तरफ राजपूत होंगे तो राजपूत किधर जाएगा? तो जो पार्टी राजपूतों का बात करेगा उसके तरफ राजपूत जाएंगे। सिंपल बात है, एकदम क्लियर है। जो राजपूतों का बात करेगा उधर ही राजपूत वोट करेंगे। इस बार एकदम क्लियर है, आप देखिएगा परिणाम, और पिछले बार देखे भी हैं आप। बात कहीं कोई रहे, जो राजपूतों का बात करेगा, अब युवा बूढ़ बुजुर्ग सब उसी को वोट करेगा।